नमस्कार दोस्तों, अब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के द्वारा कई बार इस बात को लेकर अनाउंस किया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर को लागू नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर एसआईआर पश्चिम बंगाल के अंदर लागू हो गया तो इसके पाले हुए कई सारे लोग जो कि बांग्लादेशी हैं, उन्हें वापस बांग्लादेश की तरफ लौटना होगा। पर अब पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर भी पूरी तरीके से लागू हो गया है और लागू होने के बाद में पश्चिम बंगाल के अंदर प्रक्रिया जारी है, जिनमें धक्के मार मार के इन बांग्लादेशियों को यहां से भगाया जा रहा है। और इन्हीं का विरोध करने के लिए सभी धर्मों को एक करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अब सड़कों पर उतर आई हैं और लंबे चौड़े मार्च यहां पर निकाल रही हैं। तो आइए जानते हैं अब तक एसआईआर के कितने फॉर्म बढ़ चुके हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है और ममता दीदी जो इन दिनों सड़कों पर उतर आई हैं, उनके हाल किस प्रकार के हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, एसआईआर का मतलब क्या होता है। तो स्पेशल इंटेंसिव जो है रिवीजन जिसे हम कहते हैं, वो होता है एसआईआर। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ऐसा वोटर्स जिसकी मौत हो गई है, फिर भी उसके नाम पे अगर कोई वोट डाल के जा रहा है तो उसका नाम अब उस लिस्ट से काट दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसका ट्रांसफर हो गया है या किसी की शादी हो गई है, वो दूसरी जगह चला गया है, फिर भी उसके नाम के वोट आज भी डल रहे हैं, उसका नाम भी काट देना। और तीसरा, जो व्यक्ति उस राज्य का नहीं है, उस जिले का नहीं है, फिर भी उसका वोटर लिस्ट के अंदर नाम है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपको बांग्लादेशियों के नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। आगे मैं आपको एग्जाम्पल देने वाली हूँ। तालाब में बोरियां भर भर के यहाँ पर आधार कार्ड मिले हैं, उनके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो इनके द्वारा जैसे फर्जी वोटर्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, उन सब को हटाने का काम और नए वोटर्स जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं, उन सबको शामिल करने की प्रक्रिया को ही हम एक तरीके से एसआईआर का नाम दे सकते हैं, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहने वाला है। अब ये पूरी तरीके से काम करना भी रेडी हो गए हैं और बीएलओ यानी कि बूथ लेवल एजेंट या फिर बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, वो घर घर जाकर अब इसकी जानकारी देना भी शुरू हो चुके हैं। अब आप देखिए, 4 नवंबर को एसआईआर जैसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर लागू हुआ और पश्चिम बंगाल की दीदी मुख्यमंत्री जो है सड़कों पर उतर आई है। यहां पर देखिए, ममता बनर्जी लीड एसआईआर प्रोटेस्ट मार्च इन बंगाल, बीजेपी कॉल इस रैली ऑफ जमात का नाम बीजेपी के द्वारा इसे दे दिया गया है। ये आप वायरल तस्वीरें देख सकते हैं, जो अभी हाल ही में एसआईआर का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं और इन्होंने एक नए प्रकार का यहाँ पर पत्ता फेंका है। इनके द्वारा कहा गया है कि एसआईआर क्या है। देखिए, एसआईआर का उद्देश्य क्या है और एसआईआर क्या कर रहा है, इसके बारे में जरा दीदी की बातों को आप सुनिएगा। मैं आपको बताने वाली हूं, जो कि इन्होंने अपने भाषण के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए इस बात को यहां पर फैलाने की कोशिश करी है। और यहां पर लगभग सभी धर्मों के लोगों को एक साथ कड़ी बनाकर चलते हुए भी यहां पर दिखाया जा रहा है, जिसमें ईसाई भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं और हिंदू भी यहां पर शामिल हैं। पहली लाइन आप सुनिए। इनके द्वारा कहा गया कि एसआईआर का पहला उद्देश्य, जो पश्चिम बंगाल में इसे लागू किया गया है, पहला उद्देश्य है कि टीएमसी के जितने भी वोटर्स हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। मतलब एसआईआर को पहले से ही पता है कि ये बंदा जो है किसके अंदर वोट डालता है, टीएमसी के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ही वोट देता है, इसका नाम हटा दिया जाए। तो इनके द्वारा पहली लाइन कही गई है कि टीएमसी के जो वोटर्स हैं उनको हटा देना है इस लिस्ट से। पहला मकसद इनका यह है। दूसरा मकसद यह है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों मिलकर केवल मुझे निशाना साध रहे हैं, यानी कि ममता दीदी को निशाना साधा जा रहा है। तीसरा, एसआईआर से केवल उन लोगों का नाम काट दिया जाएगा, यानी कि वोटर लिस्ट से केवल उन लोगों का नाम काट दिया जाएगा जो गरीब वर्ग के हैं। आगे सुनिएगा, गरीब वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनका नाम यहां से काट दिया जाएगा। गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें एसआईआर के नाम पर बुरी तरीके से डराया जा रहा है और मेरे यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बुरी तरीके से इस एसआईआर से डरे हुए हैं, क्योंकि उनमें केवल गरीबों का नाम कटेगा, अल्पसंख्यक का नाम कटेगा, मुस्लिम का नाम कटेगा। ये इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनके नाम कटेंगे। आगे आप सुनिए, आगे इनके द्वारा कहा गया कि जैसे 4 नवंबर के दिन, ये आप देख सकते हैं ना, ये भी हाल ही की ताजा रैलियां यहाँ पर निकाली जा रही हैं।
पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 4 तारीख से 4 नवंबर से मार्च निकाले जा रहे हैं और आज 12 नवंबर हो चुका है। लगभग अभी तक जो है ममता दीदी कहां पर हैं? सड़कों पर ही हैं, क्योंकि पहले ये बोल चुकी थी मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा और अब इनके द्वारा इसको लागू भी करने दिया है, पर ये सड़कों पर घूम रही है। ये बोल रही हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? राजनीतिक सफाई अभियान यहां पर कर रहे हैं, जिसे मैं पूरा नहीं होने दूंगी। आगे कहा है कि अगर इन्हें लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठिए घुस आए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं और वो वोट डाल रहे हैं, तो ये इन्हें रोकने का काम तो बीएसएफ का था और इन्हें रोकने का काम केंद्र सरकार का है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के साथ में बांग्लादेश की जो बॉर्डर लग रही है वो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर किसके अंडर में आती है? तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो पहले आप बीएसएफ से बात करो, उनको बोलो कि उन्होंने ऐसे घुसने कैसे दिया है। इस प्रकार की बातें भी यहाँ पर निकल के आ रही है। और इसके साथ ही कहा गया है कि मैं सभी धर्मों को एक समान मान के चलती हूँ, इसलिए सभी धर्म के लोग मेरा साथ देने के लिए अब सड़क पर उतर आए हैं। ममता दीदी तो इस तरफ ऐसे बयान दे ही रही थी, बल्कि इसकी हकीकत में बता दूं, इसमें ना किसी गरीब दलित ना किसी मुस्लिम का नाम कटने वाला है। केवल जो फर्जी वोटर्स हैं, जो अवैध हैं, वो पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, वो वोट डालते आए हैं, केवल उनका नाम यहां पर कटने वाला है। और जिन लोगों की मौत हो गई है या किसी महिला की मौत हुई है तो घूंघट निकाल के कोई और महिला जा रही है, वोट डाल के आ रही है, तो उन फर्जी वोटर्स को हटाना ही इसका मेन उद्देश्य यहां पर रहने वाला है ना। तो इसमें कोई वो डरने वाली बात नहीं है। एसआईआर में दूसरा यहां पर पहलू जब आया, जब टीएमसी का एक कार्यकर्ता, ममता दीदी की पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसका नाम है फिराद हकीम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, फिराद हकीम ने चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को एक धमकी दी है। धमकी में ये कहा है कि अगर आपने पश्चिम बंगाल के किसी वैध वोटर्स का नाम यहां पर काटने की कोशिश करी ना, तो मैं इलेक्शन कमीशन के जितने भी प्रमुख व्यक्ति यहां पर पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं उनकी टांगे तुड़वा दूंगा। आप जरा सुनिए, किसी पार्टी के किसी नेता के द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट देना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको लोग देखते हैं और आप जो है इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं। और जरा सुनिए, जैसे ही स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट का भरपूर बहुत ज्यादा